गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। बच्चों, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। सभी का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। आप अपने आसपास जो कुछ देखते हैं अथवा महसूस करते हैं उन्हें आप किसी न किसी नाम से अवश्य पहचानते हैं। जैसे आपका घर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। जैसे आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं। पहला चित्र भगत सिंह, दूसरा चित्र नरेंद्र मोदी, तीसरा चित्र लता मंगेशकर। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम वस्तु, स्थान या भाव के नामों को समझकर जानेंगे। जैसे कार, पुस्तक, पलंग, ये तीनों नाम वस्तुओं के हैं। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपके खिलौने, आपका स्कूल बैग, आपके जूते जैसे शूज़ है, सॉक्स है, टेबल है। ये सारी चीज़ें वस्तुओं में आती है, इसे हम संज्ञा कहेंगे। अब हम कुछ स्थान के नामों के बारे में पढ़कर समझेंगे। जैसे ताजमहल, हवा महल, लाल किला, ये सारे पर्यटन स्थल है, इसलिए इनको हम स्थान के नाम से जानेंगे। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़कर समझेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली। इंडिया गेट। इंडिया गेट एक विशेष प्रकार का स्थान है, यह एक पर्यटन स्थल है। इसी प्रकार ऋग्वेद। ऋग्वेद भी एक विशेष प्रकार की वस्तु है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी। पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां होती है, जैसे मोर, कबूतर, तोता। इसी प्रकार गाय। गाय की भी उपजातियां होती है, जैसे राठी गाय, नागौरी गाय। शहर। शहर भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुगंध, खुशी, मित्रता। ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये सभी किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण व दोष के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द संज्ञा शब्द नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। जैसे पहला शब्द चलना। चलना शब्द पर मैंने गलत का निशान लगाया है, क्योंकि यह संज्ञा शब्द नहीं है। इसी प्रकार यह प्रश्न आपको करना है। दूसरा प्रश्न, निर्देशानुसार संज्ञा शब्द लिखिए। जैसे मैंने लिखा, व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी, वस्तु का नाम कलम, स्थान का नाम जयपुर, भाव का नाम खुशी। इसी प्रकार आपको एक एक शब्द और लिखने हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।